मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग द मैकेनिस्ट। इस कहानी में ट्रेवर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर है। इस आदमी का शरीर बहुत दुबला पतला है। वह बहुत अच्छा खाना पीना खाता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर बहुत दुबला था। और ऐसा इसलिए था कि वह पिछले 1 साल से सोया नहीं था। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति 12 दिन से ज़्यादा ना सोए तो वो पागल हो सकता है, लेकिन ट्रेवर पिछले 1 साल से सोया नहीं था और फिर भी जिंदा था। ऐसा नहीं है कि ट्रेवर को नींद नहीं आती थी। वह जैसे ही सोने की कोशिश करता था, किसी न किसी वजह से वह उठ जाता था। इसका मेन कारण उसका अतीत था। 1 साल पहले उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसे वो भूल नहीं पा रहा था। इस कहानी में ट्रेवर को एक कंपनी में काम करते हुए दिखाया जाता है। ट्रेवर के कलीग्स को ट्रेवर दिन ब दिन कमज़ोर होता नज़र आ रहा था। उन्होंने ट्रेवर से पूछा भी, लेकिन ट्रेवर किसी को नहीं बताता कि वो पिछले 1 साल से सोया नहीं है। अगर वो उन्हें ये बात बता देगा तो शायद वो लोग उसे काम से निकाल देंगे। ट्रेवर की गर्लफ्रेंड का नाम स्टीविया है। स्टीविया ट्रेवर को पसंद करती थी। ट्रेवर को नींद ना आने के कारण कुछ याद नहीं रहता था, इसलिए वो पिछले दिनों की बातों को भूल जाता था और वो पिछले दिनों की बातों को एक पेज पर लिख फ्रिज पर चिपका देता था। ट्रेवर को रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए वह उस समय कब्रिस्तान में काम करता था। और इसी बीच रात को करीब 1:30 बजे वो पास में एक एयरपोर्ट पर कॉफ़ी पीने जाता था। ट्रेवर कॉफ़ी पीने इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि उसे पसंद है, बल्कि वो वहाँ इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ मारी नाम की एक लड़की काम करती थी। और ये लड़की हमेशा ट्रेवर को सजेस्ट करती थी कि वो बहुत कमज़ोर हो रहा है, उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन ट्रेवर का सुपरवाइज़र भी उसे अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन ट्रेवर किसी को भी अपनी नींद ना आने की बीमारी के बारे में नहीं बताता। जब ट्रेवर काम खत्म होने के बाद घर जा रहा था तो उस वक्त बारिश का मौसम था। ऐसे ट्रेवर थोड़ा सोने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगती हैं, इवान नाम का एक आदमी उसे जगा देता है। वो ट्रेवर को बताता है कि वो भी इसी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन ट्रेवर ने कभी उस आदमी को पहले नहीं देखा था। अगले दिन जब ट्रेवर कंपनी में मिलर नाम के एक आदमी के साथ मशीन फिक्स कर रहा था, तभी ट्रेवर की नज़र इवान पर जाती है। वो इवान की तरफ अजीब सा इशारा करता है और अब इस इशारे से ट्रेवर का ध्यान भटक जाता है, घबरा जाता है और गलती से मशीन स्टार्ट कर देता है जिसमें वो काम कर रहे थे। और इस मशीन में मिलर का हाथ आ जाता है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलर का हाथ पूरी तरह कट जाता है। मिलर बहुत घबरा जाता है। उसी रात जब ट्रेवर मारिया से मिलता है तो मारिया उसे बताती है वो अपने बच्चे के साथ कहीं बाहर जा रही है। क्या वो भी उनके साथ जाना चाहता है? अगले दिन ट्रेवर काम पर जाते हैं तो कोई भी ट्रेवर से बात नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ कंपनी के सुपरवाइजर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुला लिया था। अब वो टीम ट्रेवर से पूछताछ करती है तो ट्रेवर कहता है कि इवान नाम का एक आदमी जो इसी कंपनी में काम करता है, उसने उसका ध्यान भटका दिया था। इस पर इन्वेस्टिगेशन टीम उसे बताती है कि इवान नाम का कोई भी आदमी इस कंपनी में काम नहीं करता। अब एक बार फिर जब एक शाम ट्रेवर घर जा रहा था तो उसे इवान फिर से नज़र आता है। इस बार उसे इवान रेड कार में नज़र आता है। ट्रेवर उसका पीछा करते हैं, उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इवान नहीं रुकता। वो उससे कहता है अगर उसने बात करनी है तो उसके पीछे है। अब ट्रेवर इवान के पीछे पीछे एक क्लब में चला जाता है। वहाँ पर इवान ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जबकि ट्रेवर को उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि कंपनी में जो हादसा हुआ था वो उसी की वजह से हुआ था। इस पर इवान कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मशीन तो चालू तुमने की थी। अब ट्रेवर इवान से पूछता है कि तुमने कंपनी में कोई क्यों नहीं जानता। इवान इसका कोई जवाब नहीं देता और बाथरूम यूज़ करने के लिए चला जाता है। जब इवान बाथरूम में जाता है तो वो गलती से अपना वॉलेट वहीं भूल जाता है। ट्रेवर उसके वॉलेट को जब खोल कर देखता है तो उसमें एक पिक दिखाई देती है जिसमें इवान और एक और कलीग होते हैं। ट्रेवर इवान के इस कलीग के पास फ़ोन करके उसे सब सच बताने की धमकी देता है, लेकिन इवान के कलीग ट्रेवर को पागल समझकर फ़ोन काट देता है। अगले दिन ट्रेवर को उसके फ्रिज पर एक नोट दिखाई देता है। वो नोट ट्रेवर ने नहीं लिखा था, इसलिए वो घबरा जाते हैं और स्टीवे के पास चला जाते हैं क्योंकि उससे उसे बात करना अच्छा लगता था। अगले दिन ट्रेवर मारिया और उसके बेटे के साथ अम्यूज़मेंट पार्क चला जाता है और जब वहाँ वो मारिया के बेटे की पिक क्लिक करता है तो उसे अपना बचपन नज़र आता है क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ इसी पार्क में घूमने आता था। अब ट्रेवर मारिया के बेटे को वहाँ राइड करवाता है, लेकिन ये राइड बड़ों के लिए होती है, इसलिए मारिया के बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं। ट्रेवर उसे जल्दी से राइड से बाहर उतारता है। ट्रेवर इस गलती के लिए खुद को जिम्मेवार मानता है, लेकिन मारिया उसे बताती है ये बीमारी उसके बेटे को बचपन से है। अब जब ट्रेवर मारिया के घर जाते हैं तो मारिया के घर वो वैसे ही नोट देखता है जैसे ट्रेवर के घर में किसी ने चिपकाया था। ट्रेवर को लगता है कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है, इसलिए वो तभी अपने घर आ जाते हैं और आकर उस नोट को ढूंढता है। जब उसे नोट मिल जाता है तो उस नोट से लिखे मिसिंग वर्ड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। उसे बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं
उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन ट्रेवर कंपनी में जाता है तो उसे मिलर बहुत खुश नज़र आता है क्योंकि कंपनी ने मुआवजे के तौर पर मिलर को बहुत सारे पैसे दिए थे। ट्रेवर मिलर से माफ़ी मांगता है और मिलर उसे माफ़ कर देता है। थोड़ी देर बाद जब ट्रेवर काम कर रहा था तो गलती से जिस मशीन पे वो काम कर रहा था वो चल जाती है और ट्रेवर का हाथ उस मशीन में फंस जाता है। ट्रेवर मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और इससे पहले ट्रेवर का हाथ मशीन में आता ट्रेवर किसी टूल को मशीन में फंसा देता है जिससे मशीन रुक जाती है और ट्रेवर का हाथ कटने से बच जाता है। ट्रेवर को लगता है कि जो भी कुछ हुआ है ये सब लोगों की साजिश है, इसलिए सबके साथ हाथापाई करने लगता है। ट्रेवर के इस रवैये को देखकर सुपरवाइजर उसे नौकरी से निकाल देता है। अब ट्रेवर परेशान होकर अपनी गर्लफ्रेंड स्टीविया के पास जाता है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है स्टीविया को किसी ने बहुत मारा था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता। अब ट्रेवर अपने घर पर फ्रिज पर नज़र रखता है कि वो नोट वहाँ पर कौन चिपकाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ ट्रेवर की मकान मालकिन आती है। वो उसे कहती है कि उसके कमरे से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। इसके बाद जब ट्रेवर अपना फ्रिज के पास जाता है तो उसमें से खून निकल रहा था और अब उस पर नोट चिपका हुआ था। वह फिर से नोट से लिखे हुए मिसिंग वर्ड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें उसे मिलर वर्ड नज़र आता है। ट्रेवर को लगा ये सब मिलर कर रहा है, इसलिए वो मिलर के पास जाकर उसे लड़ता है। मिलर को ट्रेवर पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो ट्रेवर को पीट कर वहाँ से भगा देता है। अब ट्रेवर वहाँ से जा रहा था तो फिर उसे इवान दिखाई देता है जो ट्रेवर को देखकर हंस रहा था। ट्रेवर इवान का पीछा करता है लेकिन इवान उसे चकमा दे देता है। ट्रेवर ने इवान की कार का नंबर नोट कर लिया था, इसलिए उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसी डिटेल्स नहीं मिलती। ट्रेवर को लगता है कि वो पुलिस के जरिए उस कार का पता लगा सकता है, लेकिन वो सीधे सीधे पुलिस को यह बात बताता तो उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ट्रेवर जानबूझकर एक गाड़ी के आगे आ जाता है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो उसे इवान की गाड़ी का नंबर दे देता है। जब पुलिस उस गाड़ी का पता लगाती है तो उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी ट्रेवर की ही है, जिसकी रिपोर्ट उसने 1 साल पहले लिखवाई थी। ट्रेवर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब जब पुलिस ट्रेवर से झूठी रिपोर्ट लिखवाने के बारे में पूछताछ करती है तो ट्रेवर मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है लेकिन वो मेट्रो के सीवर के रास्ते भाग जाता है। लेकिन जब कुछ समय बाद ट्रेवर अपने घर आता तो देखता है कि पुलिस उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। इससे ट्रेवर अपनी गर्लफ्रेंड स्टीविया के पास चला जाता है। स्टीविया उसके घाव साफ करती है, उन पर दवाई लगाती है। स्टीविया ट्रेवर से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन अचानक ट्रेवर को स्टीविया के घर पर एक तस्वीर मिलती है। ये वही तस्वीर होती है जो उसे इवान के वॉलेट में दिखाई दी। वो स्टीविया पर चिल्लाता है और पूछता है कि ये कौन है। स्टीविया कहती है कि ये पिक तुम्हारी ही है, ज़रा ध्यान से देखो। वो कहती है वो किसी इवान को नहीं जानती जिसका वो जिक्र कर रहा है, लेकिन ट्रेवर उसकी बात नहीं सुनता और उस पर चिल्लाता है, जिससे स्टीविया ट्रेवर को अपने घर से निकाल देती है। अब ट्रेवर को बहुत अकेला महसूस हो रहा था और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो हमेशा की तरह एयरपोर्ट पर जाता है और कुछ ऑर्डर करता है। लेकिन इस बार ऑर्डर देने मारिया नहीं आती। जो ट्रेवर उसके बारे में पूछता है तो वेट्रेस उसे बताती है कि वो ही उसे रोज़ ऑर्डर देती है। मारिया नाम की यहाँ कोई काम नहीं करती। ये सुनकर ट्रेवर को उस वेट्रेस पर गुस्सा आता है, जिससे आसपास के लोग उसे पागल समझते हैं। जब वो वहाँ से जा रहा था तो फिर से उसे इवान नजर आता है। वो उसे अब किसी भी हालत में पकड़ना चाहता था, इसलिए वो उसका पीछा करता है। लेकिन वो देखता है कि इवान ट्रेवर के घर में ही जा रहा था और उसके साथ एक बच्चा भी था। वो बच्चा मारिया का था। ट्रेवर को लगता है इवान उस बच्चे को मार देगा, इसलिए वो इवान के पीछे जाता है। जब ट्रेवर घर में घुस जाता है तो इवान उसे कहता है कि उसी का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेवर इवान से पूछते हैं कि वो बच्चा कहाँ है तो इवान कहता है कि उसे पता है कि वो बच्चा मर चुका है। ट्रेवर इवान के हाथ से चाकू छीनकर उससे लड़ने लगता है और उस चाकू से इवान को मार देता है। जब ट्रेवर उस बच्चे को ढूंढता है तो उसे वहाँ कोई बच्चा नहीं मिलता। फाइनली जब ट्रेवर फ्रिज को खोलता है तो उसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और ये मछलियाँ ट्रेवर खुद ही लाया था, जो कि ट्रेवर ने पिछले 1 महीने से फ्रिज नहीं खोला था, इसलिए वो सड़ चुकी थी। अब ट्रेवर इवान की लाश को एक कारपेट में लपेट कर कहीं दूर फेंक देता है, लेकिन वो उस बॉडी को जब फेंकता है तो उसमें इवान की लाश नहीं होती। तभी पीछे से कोई ट्रेवर के फेस पर टॉर्च की लाइट मारता है और ये कोई और नहीं बल्कि इवान ही होता है, जिसे कुछ नहीं हुआ था। अब कहानी 1 साल पीछे जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि ट्रेवर भी पहले खुश रहता था, हेल्दी रहता था। एक दिन जब काम से घर जा रहा था तो उसकी कार से एक बच्चे की एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसे वहीं मरता हुआ छोड़कर भाग जाता है। ये बच्चा और कोई नहीं, मारिया का ही बेटा होता है। ड्राइवर कभी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन उसे दुख था कि उसकी कार की वजह से किसी बच्चे की जान चली गई और इसी दुख के चलते ड्राइवर को रात रात भर नींद नहीं आती थी। ड्राइवर का दिमाग उसे हमेशा याद दिलाता था कि उसने किसी बेकसूर की जान ली है, इसलिए उसके दिमाग ने इवान नाम के एक मनगढ़ंत आदमी को बनाया था जो उसे याद दिलाता था कि उसने किसी की जान ली है। और उस फोटो में असल में इवान नहीं था बल्कि खुद ड्राइवर ही था।
पर अपनी बीमारी के चलते उसे हमेशा इवान नज़र आता था। एयरपोर्ट पर वेटर्स में उसे उस बच्चे की माँ नज़र आती थी। जब ट्रेवर उस हाथ से बोलने की कोशिश करता था, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसे एहसास दिलाता था कि उसने कुछ गलत किया है। ट्रेवर इन सब यादों से अब रोने लगता है। ट्रेवर जब अपने पिछले नोट को पूरा करता है तो उसमें किलर वर्ड बनता है। ट्रेवर समझ जाता है कि वो अपने गुनाह से नहीं भाग सकता, इसलिए ट्रेवर पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है और फाइनली वो होता है जो पिछले 1 साल से नहीं हुआ था। ट्रेवर आज चैन की नींद सोता है। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें उस गलती को मान लेना चाहिए, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक गलती की वजह से हमारी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। और इसी के साथ ही कहानी यही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।